हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां पर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपकी जॉब रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कि मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने 1100 से ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियर एंड फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स मेरे प्लेलिस्ट का नाम है, जिसमें जा करके आप बहुत सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है अगर आपको नहीं पता है तो। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंजीनियर की लैंग्वेज क्या होती है। तो ऑब्वियसली ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्शन से। तो क्वेश्चन है, इन इंडिया विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बताना है कि इंडिया में कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, या फिर इसी क्वेश्चंस के साथ आपको पूछा जा सकता है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स को ड्रॉ करके आपको बताना होगा एक पेपर में। तो कुछ इस तरह से सिंबल होता है जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर इस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना है तो 3 से 4 मिनट की एक वीडियो है, मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड की है। मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दे देता हूं, आप वहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वहां से आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको डिफाइन करना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। An engineering drawing is a type of technical drawing that is used to convey information about a object। यानी कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो एक तरह का टेक्निकल ड्राइंग होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ये इंफॉर्मेशन बताने के लिए। A common use is to specify the geometric necessary for the construction of the component and is called a detailed drawing। यानी कि ये जो ड्राइंग होता है वो स्पेसिफाई करता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी ताकि कंस्ट्रक्शंस में हमें आसानी हो उस कंपोनेंट की, और इसे ही डिटेल्ड ड्राइंग कहा जाता है। यूजुअली अ नंबर ऑफ ड्राइंग्स आर नेसेसरी टू कंप्लीट स्पेसिफाई इवन अ सिंपल कंपोनेंट। यूजुअली क्या होता है, किसी भी एक कंपोनेंट को भी आपको बनाना है तो उसके नंबर ऑफ ड्राइंग्स, जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इस तरह से अलग अलग नंबर ऑफ ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि उससे अच्छे से स्पेसिफाई किया जा सके कि वो कंपोनेंट कैसा है। एंड दिस इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सेक्शनल व्यू। यानी कि सेक्शनल व्यू क्या होता है। सेक्शनल व्यू में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकल प्लेन से कट कर दिया जाता है ताकि उसके इंटरनल इनविजिबल डिटेल्स को फ्रंट व्यू में देखा जा सके, और वैसे ही ऑब्जेक्ट को कट कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से ताकि उसके इंटरनल इनविजिबल डिटेल्स को देखा जा सके टॉप व्यू से। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसे वर्टिकल प्लेन से काटा जाएगा तो उसका फ्रंट व्यू में इंटरनल पार्ट दिखेगा, और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया जाएगा तो उसका इंटरनल पार्ट, इनविजिबल पार्ट जो है वो टॉप व्यू से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, वाई आर सेक्शनल व्यूज यूज्ड इन ड्राइंग। यानी सेक्शनल व्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ड्राइंग में। तो जितने भी सेक्शनल व्यूज है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे से समझा जा सके कि उस ऑब्जेक्ट का इनविजिबल इंटरनल पार्ट्स कैसा है, उसकी डिटेल्स को बताया जा सके, उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स के डिटेल्स को। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी सही होगी। मैन्युफैक्चरिंग हम जैसा करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट का वैसे करवा पाएंगे। साथ में उसके रिपेयरिंग के समय में और उसकी सर्विसिंग के समय में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमें पता चल पाएगा कि उस
उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ स्केल, यानी कि आपको ये बताना है कि स्केल क्या होता है। अब यहाँ पर आपको वो स्केल नहीं बताना है जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है उसी से ही रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्केल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग हो जाता है। तो इसका आंसर है, अ स्केल इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन बाय विच वी आइदर रेड्यूस और इंक्रीज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्राइंग। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 मीटर का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमें पेपर पे बनाना है, तो क्या है 2 मीटर बना पाना पॉसिबल है? 2 मीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट है, नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर स्केल लेते हैं। अब स्केल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ मैं। स्केल इज इक्वल टू ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन mm। एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो ड्राइंग लेंथ हमें मान लीजिए 200 mm का बनाना है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ उसका कितना है, 2 मीटर है। तो मीटर ऑब्जेक्ट का लेंथ हमको mm में लेना है, तो 2 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2000 mm। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 200 अपॉन 2000 को, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1:10। तो इस ड्राइंग का स्केल क्या हो जाएगा, 1:10। स्केल को हमेशा रेशियो में डिनोट किया जाता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ड्राइंग होगा वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से 10 गुना छोटा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ सम इंजीनियरिंग ड्राइंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए आजकल का जो ज़माना है वो सॉफ्टवेयर्स का ज़माना है, तो आपको नाम बताने हैं कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के जिनका इस्तेमाल डिज़ाइनर्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके नाम हैं ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, फ्यूज़न 360, कैटिया, सॉलिड एज, मैटलैब, माइक्रो स्टेशंस, और भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो समय है वो सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर्स का है, और डिज़ाइनिंग में भी इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे ऐसे ड्राइंग्स, डिज़ाइंस जिन्हें डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था पहले, आज के समय में बहुत ही कम समय में उसे और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है इन सॉफ्टवेयर की मदद से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम इंटरव्यूज़ के लिए जब भी प्रिपेयर करते हैं हम टफेस्ट क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जबकि बेसिक क्वेश्चंस जब हमें पूछा जाता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस ही आप प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।